हाँ भाई, हमने डेथ चैप्टर स्टार्ट कर रखा था ना। अब एक बार ना उसके डेथ चैप्टर का टी.एस. ग्रेवाल 2021 एडिशन की बुक है अपने पास, इलस्ट्रेशन 2 देखो। वैसे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है मैंने आपको, आपकी वीडियो एक बनाई हुई है मैंने, ठीक है, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की, बट फिर भी आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। सर एक बात बताओ, दो तरीके के रेशो होते हैं, कौन कौन से? गेनिंग रेशो और न्यू पीएसआर। सर वो ओल्ड भी तो होता है, सेक्रीफाइसिंग भी होता है। नहीं नहीं, उतना दिमाग मत लगाओ, आप ऐसे समझने की कोशिश करो। सर गेनिंग रेशो और न्यू पीएसआर, जरा मेरे को बताओगे क्या कैसे एंट्री करेंगे हम, क्या क्या रेशो है गेनिंग और न्यू? सर इलस्ट्रेशन 2 में ना ही न्यू के बारे में जानकारी दे रखी और ना ही दे रखी जानकारी गेनिंग के बारे में। तो हमने एक चीज़ सीखी थी क्या, जब सिर्फ और सिर्फ ओल्ड दे रखा हो, न्यू और गेन ना दे रखा हो, तो सर ओल्ड, न्यू और गेनिंग क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। हाँ सर ये पढ़ के आए हम चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हमने रेशो कैलकुलेट करना सीखा था। ये एक इक्वेशन मान लो, कंसेप्ट मान लो, ट्रिक मान लो, जो मर्जी मान लो, ठीक है। अच्छा, ओल्ड पीएसआर इक्वल्स टू न्यू पीएसआर इक्वल्स टू गेनिंग रेशो। सर इसमें क्या कोई न्यू पीएसआर की जानकारी दे रखी है? नहीं। गेनिंग की? नहीं। तो मतलब ओल्ड न्यू हो जाएगा और ओल्ड ही गेनिंग हो जाएगा। सर कौन कौन से दो पार्टनर बचे हैं? तीन पार्टनर थे, आर, डी और के, ठीक है, ठीक है। रमन, दमन और करण, इनका ओल्ड रेशो दे रखा है हमें कितना? इनका एक काम करो आप, इधर लिख लो ओल्ड, सिर्फ ओल्ड गिवन है ना हमें, आर, डी और के। ओल्ड कितना दे रखा है? 3, 2 और 1। कोई दिक्कत नहीं सर। सर अब हमें ये नहीं पता कि गेनिंग क्या है और न्यू क्या है, तो ओल्ड, न्यू और गेन इक्वल हो जाएंगे। सर किसकी डेथ हो रही है जरा देखना, डेथ हो रही है दमन की, मतलब ये हिस्सा उड़ जाएगा। अब गेनिंग और न्यू का रह गया। सर मैंने आपको समझाया है, न्यू और गेनिंग ओल्ड के इक्वल हो जाएगा। बचे हुए पार्टनर का ओल्ड क्या है? 3:1, तो यही गेन हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा अपना 3:1 ही न्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले 3:1 में बांट रहे थे, ये पार्टनर मर गया, दो पार्टनर बचे हैं, तो ये गेन भी इसी रेशो में करेंगे और न्यू भी इसी रेशो में होगा। कुछ नहीं कह रखा तो हम ये मान के चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब से थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की कोशिश करें। ये जो गेनिंग रेशो होता है, इसके इस वाले रेशो से एंट्री हम कब करते हैं? सर हमने तो एडमिशन भी पढ़ा है, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग जो मर्जी मान लो। अच्छा, हमने रिटायरमेंट भी पढ़ लिया, हमने डेथ भी पढ़ रहे हैं। सर गेनिंग या फिर सेक्रीफाइसिंग की एंट्री करते हैं हम अगर हम रिटायर हो रहे हैं। अगर गेनिंग की बात करें तो उसकी सेक्रीफाइसिंग की नहीं बात करते, क्योंकि सर वो फिर एडमिशन का पॉइंट चला जाएगा। अब जब डेथ हो रही है या फिर रिटायर हो रहे हैं, उस डेट पे एंट्री करते हैं हम गेनिंग से। अच्छा सर जरा बताना इसमें कब डेथ हुई है इलस्ट्रेशन 2 में? 30 जून को ना। अच्छा, मतलब सर एट द टाइम ऑफ डेथ वाला ऑप्शन है हमारे पास 30 जून 2021। इस रेट को हम एंट्री करेंगे गेनिंग रेशो से। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर गेनिंग का मतलब क्या होता है जरा बता दोगे क्या? हाँ सर, अरे गेनिंग मतलब ये है जो दो हिस्सा छोड़ के गया ना, ये कितना था एक्चुअली हिस्सा इसका? 2/3 + 2 + 1 6। इस 2/6 को इन्होंने 3:1 में बांट लिया। 2/6 का 3/4, 2/6 का 1/4, और इनके ओल्ड शेयर में जुड़ गया तो न्यू आएगा। अब कुछ नहीं कह रखा ना, तो 3/4 और मतलब उनका ओल्ड क्या था 3/6 और 1/6, इसमें अगर आप जोड़ोगे ना इसका शेयर निकाल के तो यही रेशो बनेगा। सर वो चलो बहरहाल अलग बात है, हम फिर इसको कर लेंगे क्वेश्चन के थ्रू, वैसे ईजी है टॉपिक ये। अच्छा सर इतनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। गेनिंग रेशो से एंट्री हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ करते हैं। एक जरा मैं आपको बात बता दूँ, अगर हम डेथ या रिटायरमेंट की बात करें ना, तो न्यू रेशो से एंट्री हम एट द सॉरी यार है ना, एट द
ईयर एंड पे करते हैं। सर ये क्या बता दिया आपने, ये बताना चाह रहा ये पार्टनर जो था डमन कब से कब तक रहा, सर 1 अप्रैल से 30 जून तक रहा। अब मैं आपको कह रहा हूँ 30 जून को जो भी ट्रांजैक्शन इसके फेवर में हम करेंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट वेबिट करेंगे हैं, तो उसमें हम एंट्री करेंगे जो भी इसमें बांटेंगे पार्टनरशिप में, तो वो करेंगे 30 जून को किस रेशो से, गेनिंग रेशो से। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब सर ये ईयर एंड कब होगा, सर ये 21 की बात कर रहा है, ये एंड होने वाला है 31 मार्च को 2022 को। सर 31 मार्च 2022 को कोई एंट्री या फिर प्रॉफिट को बांटना है तो किस रेशो में बटेगा बताओगे क्या? ले सर बता तो रहा हूँ कि भाई गेनिंग रेशो जो है, गेनिंग रेशो उस दिन का है जिस दिन डेथ हुई है। हाँ बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब सर 31 मार्च को तो वो बचा ही नहीं कंपनी में, वो हमारी फर्म में 30 जून को एक्सपायर होकर चला गया, सेटलमेंट कर दिया हमने। 31 मार्च को से 2 पार्टनर हैं तो उन 2 के रेशो में जाएगी। 2 का रेशो क्या है, 3:1। मतलब एंट्री हम ईयर एंड पे करते हैं न्यू पीएसआर से, और मतलब रिटायरमेंट डेथ रेट पे करते हैं किससे, गेनिंग रेशो से। सर ये कंसेप्ट क्यों बता रहे हो आप, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करना बस आप। सर एक विचित्र बात देखना, क्योंकि इसमें न्यू और पीएसआर की बात कही नहीं थी, तो न्यू पीएसआर और गेनिंग को हमने इक्वल मान लिया। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब एक बात बताओ, इसमें एक तो एंट्री अपनों ने करी 30 जून को, जो हम हमेशा ही करेंगे, चाहे रेशो चेंज हो चाहे ना हो, चाहे गेनिंग और न्यू इक्वल हो चाहे ना हो, एक एंट्री तो हम हमेशा करेंगे। क्या सर, फॉर्म वाली जो करती है फॉर्म, क्या कि P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन मरा जी, डमन डीज कैपिटल अकाउंट। कौन इसमें कितना शेयर बन रहा था इसका, सर इसका शेयर बन रहा था 30,000 रुपये। अच्छा, अब सर इस जो ये लॉस हुआ है इसको कैसे बांट लूँ मैं? सर इसको ना हम 2 तरीके से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री बिल्कुल सेम होएगी बट अमाउंट्स चेंज हो जाएगी। देखना, वैसे इसमें चेंज नहीं होएगी बट फिर भी समझाता हूँ आपको। एक तो मैं एंट्री कर दूंगा 30 जून को। कैसे करूँ एंट्री? सर 30 जून को मैं एंट्री ऐसे कर दूं, क्या 30 जून को हमारे पास P&L अकाउंट पड़ा है क्या? सर P&L अकाउंट कहाँ से आ गया, तभी सस्पेंस वर्ड यूज़ किया है। अगर P&L अकाउंट पड़ा होता तो हम सस्पेंस ना वर्ड यूज़ करके P&L अकाउंट डेबिट करके 2 ये करते। इसको थोड़ा सा ऐसे रख दें, ये देखो, ठीक है, ठीक है सर। बट सर क्यों? क्योंकि P&L अकाउंट का हमारे पास स्केर्सिटी है, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना हैवी वर्ड यूज़ किया है मैंने, P&L सस्पेंस अकाउंट का यूज़ किया, क्योंकि P&L अकाउंट नहीं था हमारे पास। सर P&L अकाउंट कब आएगा? अरे भाई ये ईयर एंड देख लो ना, 31 मार्च। P&L अकाउंट कब बनेगा? एक तो बना हुआ 31 मार्च 2021 को, हमें लेने देना नहीं है, जून में ख़त्म हुआ बंदा ये लो। तो सर 31 मार्च 2022 को बनेगा, 21 के बाद। ठीक है, अब सर 30 जून को तो हमारे पास फिर वही बात, P&L सस्पेंस नहीं है। तो ये क्या बता दोगे क्या? सर कैपिटल बढ़ाई है और प्रॉफिट है हमें पता नहीं, ऐसे ही कैपिटल बढ़ाई जा रहे हैं एस्टिमेट बेस पे, तो हमें ये नहीं पता जेब में कितने रुपए आएंगे साल बाद। पेमेंटें आज कर रहे हैं कैपिटल बढ़ा के इसकी, ये हमारा लॉस नहीं हो गया क्या? हाँ सर बिल्कुल लॉस हो गया। इस लॉस को कैसे बांटेंगे? सर लॉस को बांटने के लिए पार्टनर को अपनी कैपिटल कम करनी पड़ती है। बिल्कुल सही है सर, ये लॉस डेबिट है, कम करने के लिए या बांटने के लिए क्या कर दूंगा, क्रेडिट। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर 2 बचे हुए पार्टनर कौन कौन है, आर और के। एक तो 30 जून को भी एंट्री कर सकते हैं हम, और इन दोनों में से एक है, और लिखा है, एंड नहीं लिखा भाई। ये थोड़ा इंग्लिश के जो मीडियम के बच्चा है ना, ये समझो इस बात को। अच्छा, या फिर एक मैं एंट्री कर दूंगा 31 मार्च 2022 को। क्या एंट्री? बिल्कुल सेम एंट्री सर, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। ये देखो आप सर, एक बात बताओ, 31 मार्च को हमारे पास P&L अकाउंट नहीं बन गया होगा क्या? अरे सर ठीक है, 31 मार्च को हमारे पास P&L बन गया होगा, तो P&L बन गया तो P&L एप्रोप्रिएशन भी बन गया होगा। और एक्चुअली में प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाके बढ़ते हैं सर? प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशंस और लॉस के एप्रोप्रिएशन हम कहाँ करते थे? P&L एप्रोप्रिएशन में। तो सर ये क्योंकि लॉस है, इसको साल के ईयर एंड में बांटेंगे, तो क्या करूँगा यहाँ पे P&L एक्सपेंस की जगह अब आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लो, कोई दिक्कत नहीं सर। सर अमाउंट्स बताओ। सर क्या बात कर रहे हो, अगर ये एंट्री करते हैं तब भी अमाउंट लॉस की कितनी है, 30,000,
और ये एंट्री करते तब भी अमाउंट लॉस की कितनी है 30,000। देखो ना पी एंड एक्सपेंस क्या गया 30,000 है, और यहाँ सर ये यही तो लॉस आया है, यहाँ पे यही तो लॉस आया, या फिर ऐसे कह दो ना 31 मार्च को हम 2 एंट्री कर देंगे। एक तो इसको डाल देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एक्सपेंस, फिर जो से लॉस बचेगा वो हम क्या करेंगे आर और के में बांट देंगे। बहरहाल हम क्या करते हैं ये वाली एंट्री करते हैं। सर क्या करूँगा इसको मैं, सर एक बात बताओ, हाँ ये आप समझने की कोशिश करो, वरना इसको मैं और तोड़ सकता हूँ इस एंट्री को। देखो कैसे, 31 मार्च 2022 को हमारे पास क्योंकि पी एंड एल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया था, तो हमने पहले क्या किया होगा, लॉस को ट्रांसफर मारा होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, सर कैसा अकाउंट है ये, सर ये डेबिट करते हैं लॉस लूज इसमें और क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट्स। सर लॉस है ये पी एंड एक्सपेंस, यहाँ पे डेबिट है, लॉस को ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट कर दिया। एंट्री क्या बन जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। क्या आएगा यहाँ पे, पी एंड एल सस्पेंस, कितने का सर, जितने का लॉस था 1,20,000। ठीक है, अब सर हमने एक चीज़ सीखी है क्या, कि अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा। अकाउंट को बैलेंस मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे करते थे तो लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल बीस कैपिटल करते होते थे ना, और लॉस कर देते थे। तो ये लॉस है, इससे इनकी कैपिटल कम हो जाएगी। कौन कौन पार्टनर बचे हुए हैं, आर और के, 1,20 टोटल आएगा। ये आप समझ पा रहे हो क्या, 2 एंट्रियां कर दी 31 मार्च को, एक तो ये वाली करी कैसे, आर के टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जो ये लॉस हुआ इसको बांटने की। अब जब ये लॉस हुआ तो इस लॉस को ट्रांसफर करा होगा, यहाँ पे लॉस हो गया और यहाँ पे अकाउंट बनाया तो ट्रांसफर मारा इस लॉस को, कैसे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। सर इस एंट्री को तोड़ा है मैंने, याद रखना, सीधा भी कर सकते थे आर के टू पी एंड एल सस्पेंस, फिर आपको हवा ना आती क्वेश्चन कहाँ से गया है, इसकी रूटिंग कहाँ हुई है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाके इनको मुक्ति मिली है। ये सारे लॉस हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में गए पहले, तो ये देखो फिर इनको बांट लिया जी लॉस को। कैसे करा सर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कट जाएगा, बच के कंपाउंड एंट्री करा तो आर के टू पी एंड एल सस्पेंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब सर 31 मार्च को हमारे पास क्या रेशो होगा, सर क्या बोला था अब समझना, 3:1 होगा। क्या होगा, 3:1। एट द ईयर एंड पे किस रेशो से एंट्री होती है, 3:1 से। जरा बताना क्या निकलेगा, सर ये निकलेगा 22,500 और 7,500। ये आप नीचे नरेशन में डाल दो इन न्यू PSR। ठीक है सर, हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर ये किस डेट को एंट्री हुई है, 30 जून को। सर क्या बोल रहा है, एक तो ये एंट्री तो होएगी जो मर्जी कंडीशन हो, बट ये एंट्री है ना ये तब होएगी, यहाँ तो ये 2 कर लो, 1 और 1 2, या फिर अगर डेट ऑफ डेथ पे करनी है तो क्या करो 30 जून 2021 को कर दो। सर डेट ऑफ डेथ पे कौन से रेशो से एंट्री होती है, गेनिंग से। सर गेनिंग भी 3:1 नहीं है, हाँ जी सर, ये हो गया 22,500 7,500। कोई दिक्कत हो रही है क्या, चाहे आप 30 जून को एंट्री करो चाहे 31 मार्च को एंट्री करो, दोनों पार्टनर के कैपिटल 22,500 7,500 22,500 7,500 से ही कम होंगे, ये बात निश्चित है, सर्टेन है। ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बताओ मेरे को, क्या इसमें कोई इन दोनों के बीच में आर और के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, नहीं सर, कैसे होगा डिस्प्यूट। अगर मान लो के बोलता है, क्या बोलता है, के बोलता है मेरे भाई ये काम करना, मेरे को तो एंट्री 30 जून को करनी है, कब करनी है, 30 जून को। आर कहता भाई 30 जून को कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 30 जून को कर या फिर चाहे 31 मार्च को कर, हमें तो अपनी कैपिटल 22,500 और 7,500 से ही कम करानी पड़ेगी दोनों केस में। कहता हाँ यार तेरी बात तो ठीक है, आंसर बिल्कुल दोनों सेम आ जाएगा। आपको क्या लगता है हमें एंट्री यहाँ पे करनी चाहिए, यहाँ पे करनी चाहिए। सर एंट्री हम यहाँ पे तब करें, अभी बताऊंगा इसके बाद क्वेश्चन में, जब हमें डिस्प्यूट के चांस राइज हो रहे हो। किसके चांस राइज हो रहे हो, डिस्प्यूट के। अच्छा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्प्यूट के चांस राइज होंगे तब हम ये एंट्री करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए सर हम। अच्छा सर डिस्प्यूट जब है ही नहीं तो एक बात बताओ, फायदेमंद बात नहीं है क्या, पूरा साल एक बार बीत जाने दो, पी एंड एल अकाउंट बन जाएगा, फिर हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता लग जाएगा और फिर हम एंट्रियां से करते रहेंगे। हाँ सर बिल्कुल फायदेमंद वाली बात है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता लगेगा। सर एक्चुअल प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, पी एंड एल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा होगा हमने, ये बना रखा,
और अगर आज ही एंट्री करते हैं 30 जून को, फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का नामो निशान नहीं है, सीधा सस्पेंस को ही कम करना पड़ेगा। हालांकि हो इसमें भी सस्पेंस ही कम रहा है, क्यों? एप्रोप्रिएशन से एप्रोप्रिएशन कट गया। बट अगर ऐसा मैंने आपको अभी कर देता ना एंट्री, आपको हवा नहीं आती क्वेश्चन कहाँ से चला गया है। इसकी रूटिंग कहाँ हुई है सर? ये लॉस कहाँ पे डेबिट होता है, कहाँ पे बटता है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, पार्टनरशिप में ना। और सर ये ट्रांसफर कहाँ हुआ सर? जहाँ पे बटेगा। जब पहले यहाँ बटा 1/20, फिर हमने बांट दिया। पहले ट्रांसफर हुआ 1/20, फिर हमने बांट दिया। ठीक है सर, समझ गए। यहाँ तो ये एंट्री 2 कर दो 31 मार्च को, और यहाँ फिर 1 कर दो 30 जून को। सर मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, फायदेमंद वाली बात यही है कि ना 31 मार्च को एंट्री करो। ये तो हम मान रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रखा कि 31 मार्च तक कितना प्रॉफिट होगा, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सेम ही प्रॉफिट होगा और 30,000 इनको लॉस बांटना पड़ेगा, जो लॉस बांटना पड़ेगा इनको। अच्छा तो सर एक बार साल एंड हो जान दो, कोई झगड़े वाली बात तो है नहीं। अब काटो चाहे बाद में काटो, 22,500 डेबिट करने पड़ेंगे कैपिटल से। तो एक काम करते हैं ना, पहले प्रॉफिट निकल जाते साल के एंड का। तो ये एंट्री और ये एंट्री भी हम करेंगे, बट कब करेंगे? 31 मार्च को। अब सर फिर इस क्वेश्चन में क्यों नहीं करी? इस क्वेश्चन में ना करने की एक वजह है, लास्ट लाइन पढ़ो क्या कह रहा है। पास करो नेसेसरी जर्नल एंट्री। किस डेट तक की जो नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है? अप टू डेट ऑफ डेथ। मतलब डेथ कब हुई है? 30 जून को। 30 जून तक कौन कौन सी एंट्री होगी, बस ये बता दो। 30 जून को सर ये एंट्री तो होगी। सर ये हमने सोचा था, बट ये लॉजिकल नहीं है सर। यहाँ पे मैं ये वाली एंट्री 30 जून को अब करूँ, तब करूँ मैं एंट्री। ये पता है कब करूँगा? जब सर हमें ये लग रहा हो कि कल को अगर मैं फ्यूचर में करता हूँ तो मुझे एंट्री ये कम अमाउंट ज़्यादा अमाउंट आएगी। ये करेंगे अगले क्वेश्चन में 2 मीटर की जो। बट क्योंकि हमने साल ये अमाउंट जब मर्जी कर लो, चाहे 30 जून को कर लो चाहे 31 मार्च को कर लो, अमाउंट तो दोनों की कैपिटल की सेम अमाउंट से कम होएगी। तो क्यों ना साल के एंड में किया जाए? क्यों सर? अरे साल के एंड में एक्चुअल प्रॉफिट पता लग जाएगा ना। हाँ अब नहीं पता लगेगा, अब फिर पी एंड सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा, काटते फिरेंगे हम। पहले साल में देख लें दो, मान लो प्रॉफिट आ गया हमारा कितना, मान लो आप या चलो एक काम करो, लॉस ही आ गया कितना, NPNL आ गया कितना, 30,000 रुपया। तो सर एक तो ये 20 बट देगा और 30 की और एंट्री है, जोड़ देना टोटल R और K का, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मेरे कहने का क्या है कि फाइनल रिजल्ट आ जान दो, लास्ट साल के एंड तक क्या बनती है स्थिति, तब हम ये एंट्री कर देंगे। अमाउंट तो सेम ही कट रही है। अच्छा, मतलब क्योंकि अमाउंट सेम कटनी थी तो हमने ये एंट्री को चूज़ किया। सर फिर ये एंट्री तो करनी रखी। अरे भाई मेरे 31 मार्च तक की एंट्री पूछी ही नहीं इसने 31 मार्च तक की एंट्री नहीं पूछी। इसने कहा 30 जून तक की एंट्री बता दो। 30 जून की पहली एंट्री, यस सर। दूसरी सर हो सकती है बट हमने की नहीं, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जब मर्जी कर लो सेम रेशो में कटेगा, तो क्यों ना साल के एंड में करें। साल के एंड में मतलब 31 मार्च को। ये 2 एंट्री जब 31 मार्च एक्चुअल में आएगा ना, तो ये 2 एंट्रीज करेंगे। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है सर, समझ गए। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 2 का लॉजिक कि हमने ये एंट्री क्यों नहीं करी, ये वाली एंट्री अभी क्यों नहीं करती डेट ऑफ डेथ पे। लॉजिकल नहीं है ना यार। वो कहते चल कोई नहीं, सेम अमाउंट से कैपिटल कटेगी, झगड़ा किस बात का है फिर। भाई मैं तेरे को कह रहा हूं, समझो, आर के को कहता कि भाई आर कहता के को भाई तूने 7500 कटवाने हैं। के कहता भाई जब मर्जी कटवा ले, चाहे अब कटवा ले चाहे बाद में कटवा ले। अच्छा, के आर को कहता भाई तूने 22,500 कटवाने, कहता जब मर्जी एंट्री कर दो, अब कर दो या बाद में कर दो। अगर अब करते हैं ना तो अभी तक तो प्रॉफिट पता ही नहीं हमें एक्चुअल कितना है, तो वापस वही प्रॉब्लम होगी, इनकी ऐसी कैपिटल कम हो जाएगी, कल को प्रॉफिट पता नहीं। अच्छा, फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट पता लग जाएगा, तो इसकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन जाएगा क्योंकि, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू रूटिंग करा देंगे इसकी हम। ठीक है, इसलिए ये एंट्री हम कहाँ करेंगे, ईयर एंड पे करेंगे। ये हो गया क्या, इलस्ट्रेशन 2 का लॉजिक कि सर हमने ये एंट्री क्यों नहीं करी, ये एंट्री क्यों नहीं करी, ये 2 क्यों करेंगे हम, मतलब जब भी 31 मार्च आएगा। अब समझना आप कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये लो सर, ये भी हम रब करते हैं, ये लो, इसको भी एक बार काटना पड़ेगा। वैसे सेम था यार, कोई बात नहीं, चलो। 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021, रुको आपको बिल्कुल सेम बना के देते हैं सिस्टम। ये लो, और ये क्या था 2022 31 मार्च। एक बार मुझे ये एंट्री रब करने दो आप, ये वाली एंट्रीज ना।
अब समझना आप, अब जरा आप एक काम करो, आप आ जाओ बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहाँ आ जाओ? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, बैक एक्सरसाइज के इसी चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 12। इसकी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट वैसा क्यों हुआ, एक एंट्री अलग क्यों पास करी, वो हम इस लॉजिक इसका इस वीडियो में समझ रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा एनहांस करके हो जाती है, फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सेट नहीं बैठती आपके। ठीक है, अच्छा 3 पार्टनर है एक्स वाई और जेड। क्या रेशो था सर इनका? 3:1। क्या रेशो था? 3, 2 और 1। ठीक है सर, इसमें कहते हैं वाई डाइड हो गया कब? 30 जून को। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, 30 जून को वाई डाइड हो गया। सर अब हम क्या करते थे, क्योंकि ओल्ड सिर्फ दे रखा होता था पिछले क्वेश्चन में, इलस्ट्रेशन 2 में न्यू गेनिंग नहीं दे रखा होता था, तो ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल गेनिंग मान लेते थे। जरा देख लो, इसमें गेनिंग दे रखा है, सॉरी न्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 3:2। ओ हो सर, होना कितना चाहिए था? कुछ ना कहता तो क्या मान लेते हम, इनके बीच का रेशो सेम रहेगा, मतलब 3:1 ही क्या हो जाता गेनिंग, 3:1 ही न्यू रहता। बट ऐसा नहीं करना, ये कहता फ्यूचर का रेशो होगा इनका 3:2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर फिर गेनिंग कैसे निकालूं? सिंपल सी बात है, गेनिंग ऐसे निकाल लो ना, 3/5 और 2/5 में से माइनस कर देना 3/6 और 1/6, गेनिंग निकाल लेंगे हम। यार 2 मिनट लगेगा, निकाल ही लेते हैं ना। एक्स और जेड, न्यू क्या है? 3/5 और 2/5। सर ओल्ड क्या है इनका? ओल्ड था 3/6 और 1/6। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, क्या कुछ गेनिंग आ रहा है इनका? देखना एक बार, ये आ रहा है सर इनका 3 और यहाँ पे सिमिलरली आ जाएगा 7। ठीक है, इनका गेनिंग रेशो निकल के आया कितना? 3:7 निकल के आ गया। क्या आया? 3:7। सर गेनिंग क्या होगा इनका? 3 और 7, एक्स और जेड का। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3:7 क्या हो गया? गेनिंग हो गया। अब समझना आप कॉन्सेप्ट क्या होगा। 30 जून को जब वाई डाइड हुआ, तब एक एंट्री तो नॉर्मल करते ही करते हैं हम, क्या कि सर फर्म पेमेंट करती है और वाई की कैपिटल बढ़ाती है, कैपिटल बढ़ा देती है वाई की। किस अमाउंट से बढ़ाएंगे? सर ये दे रखा है 3,60,000 पूरी फर्म का प्रॉफिट था। बिल्कुल सर, 360 का अगर 1/3 करें तो क्या आएगा? 1/20, क्योंकि सर इसका रेशो क्या था? 2/6 था ना, इसको 1/3 कर दो, 360 पूरी फर्म का है, इसका शेयर क्या निकल जाएगा? 1/20। कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे कैपिटल बढ़ाई वैसे भी हमारा लॉस भी बढ़ गया ना, क्योंकि हमें प्रॉफिट का तो पता नहीं आज कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट कहाँ पता हमें? एक्चुअल प्रॉफिट तो 31 मार्च 2022 को पता लगेगा। हमने आज एस्टिमेशन बेस पे दे दिया, जेब में पता नहीं कितने रुपए हैं, मैं उन दूसरों की कैपिटल बढ़ाई जा रहा हूँ, लाइबिलिटियाँ बढ़ाई जा रहा हूँ, फालतू की लाइबिलिटी बढ़ाऊंगा, मेरा लॉस भी तो बढ़ेगा। ठीक है सर, लॉस बढ़ गया हमारा। लॉस मान लो एसेट में 50 से एसेट मान लो तो लॉस ही होता है वो भी। ठीक है, अब सर इसकी भी वही करें क्या? इसकी 2 तरीके से एंट्री कर सकते हैं हम। एक तो वही सेम डेट पे 30 जून 2021 को क्या एंट्री करूंगा? सर ये जो लॉस है, ये लॉस कौन बांटेगा? सर बचे हुए पार्टनर ही तो बांटेंगे। कौन कौन है बचे हुए पार्टनर? एक्स और जेड, एक्स जेड 2। ये लॉस है कम या बांटने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं सर। कितने का लॉस है? 1/20 का। सर ये किस डेट को एंट्री कर रहा हूं मैं? 30 जून 2021 को। और डेट ऑफ डेथ को, ये वाली एंट्री तो चलो होएगी। डेट ऑफ डेथ को कौन से रेशो में एंट्री होती है? समझो इस बात को, डेट ऑफ डेथ पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द डेथ पे 30 जून को एंट्री जो भी होगी ना, इसके अलावा ये तो नॉर्मल फर्म की पेमेंट है, इसके अलावा जो भी एंट्री होगी वो गेनिंग रेशो पे होगी, सेम डेट 30 जून तक की बात करें तो। सर गेनिंग क्या दे रखा है? 3 और 7, तो ये आएगा अपना निकल के 36 और 84। कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। या तो ये कर दूं मैं, या फिर वही जो मैंने आपको तरीका समझाया, क्या और करके 2 एंट्रियां मार दूं मैं ट्रांसफर। एक तो आपको 3:7 गेनिंग निकल गया ना, इसको रब करता हूँ। इसका लॉजिक समझो यार, आप लॉजिक समझोगे ना, क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल। लोग कहते हैं यार सिंपल सी बात है, गुडविल मान लो, आप मान लो गुडविल, एंट्री वैसे ही होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, रीजन नहीं बताते भैया, सीधी सी बात है। अच्छा सर अब मैं एंट्री करूंगा कब? ईयर एंड पे।
ईयर एंड पे फिर 2 एंट्री करनी पड़ेगी। एक तो जो लॉस है पहले इसकी रूटिंग कराऊंगा कहाँ से कहाँ तक की, पी एंड एल ऐप में, क्योंकि सर यहाँ प्रॉफिट्स बटते होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व हो गया तो यहाँ पे लॉस भी बटेगा। ये लो, जनरल रिजर्व होता तो हम यहाँ पे बांट देते, और अगर मान लो कुछ पैसा डाल रहे हैं तो यहाँ पे कर देते, विड्रॉ करते तो यहाँ कर देते। और सर अगर लॉस है ना, क्या है, पी एंड एल सस्पेंस, इसको यहाँ कर दूंगा क्या भाई, ये लॉ, ये तो ये देखो फर्स्ट एंट्री ये है, सेकंड आपके पास चॉइस है, यहाँ तो ये कर दो आप, और यहाँ फिर ये कर लो, और है, ठीक है, दोबारा चेक कर लो, और है। ये वाली एंट्री की बात कर चुका हूँ सर, इस एंट्री की बात पे आ रहा हूँ। इस डेट को एंट्री क्या होगी, इस डेट को हमारे पास पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका होगा। तो सर पी एंड एल सस्पेंस को, ये वाला जो ये वाला नहीं सॉरी, ये वाला डेबिट हुआ है, इसको पहले लॉस को ट्रांसफर नहीं करूँ क्या, हाँ सर, कहाँ पे जाएगा, 1/20 यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब सर हमें एक चीज़ पता है, डेबिट क्रेडिट इक्वल होते हैं, डेबिट 1/20 पड़ी है, क्या क्रेडिट का कोई नामो निशान पता है क्या, नहीं पता, बाय में क्या लिख दूँ सर, वही बचे हुए पार्टनर बांटेंगे, कौन कौन है, एक्स और जेड, 1/20 टोटल बार आएगा। अब जरा मेरी बात समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, जो ये 1/20 है, ये किस डेट को अकाउंट बना रहा हूँ मैं, सर अब बार बार कंफ्यूज मत करो, पी एंड एल अकाउंट वाले दिन ही बनेगा अकाउंट ये, क्योंकि पी एंड एल से तो प्रॉफिट आया होगा कहीं ना कहीं, हाँ, प्रॉफिट लॉस कब बांटेंगे, जब पी एंड एल अकाउंट का एनपी निकला होगा, तो जो एक्चुअली एनपी आएगा वो यहाँ लिखेंगे ना हम, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट कब बनता है, 31 मार्च को, तो ये भी एंट्री कब करूँगा, 31 मार्च को। पहली एंट्री क्या कर दूँ मैं, सर पहले तो हमने ट्रांसफर करा लॉस, क्या करूँगा, लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, बस आप सीधा दिमाग में विजुलाइज करो और फटाफट काम करी चलो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, कितना, एक 20, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक तो ये एंट्री, फिर सर ये लॉस बांटेंगे भी तो सही, सेकंड में ना ये जो 31 मार्च वाले को है, इसमें 2 एंट्री करनी पड़ेगी आपको, फिर एक तो ट्रांसफर करने की, एक बांटने की। बांटेंगे तो क्या होगा, एक्स जेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, एक्स जेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये देखो कितना है, 1,20,000 का ही तो है सर। अब बताओ 31 मार्च को एंट्री हो रही है ये दोनों, चलो ये तो लमसम एंट्री थी, यहाँ पे सर एक किस रेशो में बटेगा, सर अब हमें पता लग गया, अब हमने मास्टर कर लिया कॉन्सेप्ट। 31 मार्च को बोलेंगे ईयर एंड, ईयर एंड पे किस रेशो से एंट्री होगी, 3:2 से, ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको मैं। 3:2 से एंट्री होगी, क्या होएगा, ये सर 5 है ना, 72 और 48, ये समझो आप। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ तो मैं ये एंट्री कर दूँ या फिर मैं ये एंट्री कर दूँ। अगर ये करता हूँ तो एक ही एंट्री में काम चल जाएगा, और अगर ये एंट्री करता हूँ, कौन से वाली, 31 मार्च को, फिर 2 एंट्री करनी पड़ेगी। असल में ये भी एक एंट्री है, क्या ये दोनों सेम डेट पे हो रही है क्या, अभी तो बोला सर 31 मार्च को। कंपाउंड एंट्री का कॉन्सेप्ट याद रखना, 2 एंट्रियाँ या 2 से ज़्यादा एंट्रियाँ जिसमें कॉमन अकाउंट आ रहा हो और सेम डेट को ओकर हो रही हो। इन दोनों एंट्री में कॉमन अकाउंट आ रहा है कोई, सर आ रहा है ना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सर दोनों सेम डेट को ओकर हो रही है, 31 मार्च, मतलब इसमें कट जाएगा, कट के क्या निकलेगा, एक्स जेड टू पी एंड एल सस्पेंस, वही ऊपर वाली एंट्री बनेगी। बट क्योंकि ईयर एंड हुआ था तो रूटिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो करानी पड़ी हमें, क्योंकि लास्ट में ना ईयर एंड में बन जाता है ये वाला, जबकि 30 जून को थोड़ी बना होगा हमारे पास ये, ठीक है सर, समझ गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना। अच्छा, अब आप बताओ कौन सी करनी चाहिए एंट्री, ये करनी चाहिए या ये करनी चाहिए, बताओ आप, मैं बताता हूं आपको। सर ये जो भी हम एंट्रियां कर रहे हैं, इसमें एक बात हमने कॉमन देखी है, क्या, 1,20,000। सर ये 1,20,000 क्या है, सर 1,20,000 ना, इसको पेमेंट करिए तो लॉस है, यही मैं आपको कह रहा हूँ, 1,20,000 लॉस है, बट ये ऑर्डिनरी लॉस नहीं है जो बिजनेस करते करते हो गया, ये बिजनेस के इनसाइड का लॉस है। क्यों सर, इनसाइड में वजह होगी क्योंकि इसको पेमेंट करी है, और सर इसको पेमेंट करी है तो लॉस हम क्यों ले, फर्म ले लॉस, अरे भाई इसको पेमेंट करी है तो इसका शेयर भी तो तुमने चखा है। अच्छा ऐसे कह रहे हो आप, बिल्कुल समझने की कोशिश करो। ये देखो आप,
जो ये 1,20,000 है, ये कितने शेयर का प्रॉफिट था? ये था सर 2/6 का। ये दोनों सेम नहीं है क्या? सर सेम थोड़ी है। अरे भाई सेम ही है, समझो। ये जो है, ये कोई अगर आपसे वाई का शेयर पूछे ना, डेथ वाले पार्टनर का शेयर बताओ रुपीज़ में शेयर था 1,20,000। कहता मुझे शेयर बताओ फ्रैक्शंस में या फिर रेशो में। इन फ्रैक्शन या रेशो में। एक बात बताओ, जब आप 1,20,000 जो है इसी की एंट्रियां बार बार लॉस बांटने की कर रहे हो तो किस रेशो में करनी चाहिए? सर वाई का शेयर है ना जो, ये किस रेशो में इन्होंने लिया होगा? समझो 1,20,000 है, इसको पेमेंट करी, इसको पेमेंट करने से, वाई को पेमेंट करने से लॉस हो गया। सर वाई को पेमेंट करने से लॉस हुआ तो ये देखो ना, जो वाई का शेयर हमें मिला है वो किस रेशो में मिला है? सर वाई का शेयर हमें मिला 3:7 में। 3:7 क्या है? गेनिंग है सर। और गेनिंग की एंट्री कब करते हैं? सर गेनिंग की एंट्री करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, डेथ, यानी कि 30 जून को। मतलब सर यहाँ पे ये वाली एंट्री होनी चाहिए। सर ये वाली कर देते हैं कि बात है नहीं, बात एक समझो कैसे झगड़ा हो जाएगा इनके बीच में। लॉजिकल बात ये है, बता दिया मैंने आपको क्यों हम गेनिंग रेशो की करेंगे, क्योंकि सर 1,20,000 तो लॉस बांट रहे हैं, तो ये 1,20,000 किसी शेयर का होगा, 2/6 का है 1,20,000, और 2/6 क्योंकि ये चला गया तो अपना शेयर छोड़ गया, और छोड़ा हुआ शेयर कोई ऐसे रूलेगा तो नहीं हवा में, इन दोनों ने ले लिया होगा। ये 2/6 को किस रेशो में लिया? 3:7 में। जब इस 2/6 की अमाउंट कोई बांट रहे हैं तो ये देख लो 2/6 किस में बांटा होगा? 2/6 इसमें बांटा है तो हमने इसी में बांटना पड़ा हमें। 3:7 है ये, समझ गए सर। और सर क्योंकि गेनिंग है तो हमने डेट ऑफ डेथ पे एंट्री कर दी 30 जून को, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर अब झगड़े वाली बात कैसे कह रहे थे, झगड़ा हो जाएगा? मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि लॉजिकली तो इसकी एक्स की कैपिटल 36,000 से कम होनी चाहिए, बट अगर ईयर एंड पे करेंगे ना, एक्स की कैपिटल 72,000 से कम हो रही है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? एक्स के पागल हो गए तुम? 36,000 से मेरी, जब मैंने इसका शेयर है जो 2/6, इसका मैंने इतना लिया ही नहीं, मैंने गेन ही 3/10 करा है, तो मेरे को 3/10 नहीं, 3:7 है ना, 3:7 नहीं लूंगा मैं। अच्छा 3:7 में 3/10 ही लूंगा, मतलब 1/1,20,000 का, क्योंकि मैंने 1,20,000 क्या है, 1,20,000 और कुछ नहीं है, वाई का शेयर है 2/6। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये शेयर मेरे को कहता है किस रेशो में मिला है? 2/6 का 3/10 मैंने लिया है और 7/10 वाई ने लिया है, तो अब इसी रेशो में एंट्री होगी। ये 2/6 की वैल्यू है, इसका शेयर इन्होंने 3:7 में लिया, तो 1/6 का कर दो 3/10, 1/6 का कर दो 84,000 रुपये, 7/10 करेंगे तो। अच्छा जरा यहाँ बताओगे क्या? 1/6 क्या है? ये 1,20,000 2/6। सर ये बता सकते हो क्या है? सर ये न्यू रेशो है। न्यू रेशो क्या हो गया? 3/5 और 2/5। मतलब ही नहीं, न्यू रेशो पे क्यों एंट्री करूंगा भाई मैं? जब इसका लॉस बांट रहा हूं तो इसी शेयर के मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था उसी में एंट्री करूंगा। ये जब शेयर छोड़ के गया 2/6, उसमें मुझे कितना मिला? 3/10। वाई को कितना मिला? 7/10। तो उसी में तो मैं एंट्री करूंगा, उसी में अपनी कैपिटल कटवाऊंगा। इसके जाने से मुझे जितना प्रॉफिट हुआ उतने तो लॉस, जिस रेशो में प्रॉफिट हुआ उसी रेशो में लॉस बांटूंगा। प्रॉफिट किस रेशो में हुआ? 3:7 में, तो इसका लॉस किस रेशो में बटेगा? 3:7 में। अच्छा ठीक है सर, समझ गए, ओके। अब इसमें बटना चाहिए था, आप कहते हो इसमें बांट दो। वो 36,000 कम करवाने को होने चाहिए उसकी कैपिटल से, 72 कर रहे हो, वो तो चीर फाड़ कर देगा, कहेगा मेरे भाई ऐसे कैसे कम कर रहा है तू, 36 ही कम कराऊंगा मैं तो। कहता फिर फर्म कहती भाई 36 कम करवाना है, तेरे 36 ही कम होने चाहिए, फिर तेरे को 30 जून को एंट्री करनी चाहिए। जरा जेड की बात भी कर लें, जेड के 84,000 कम होने चाहिए, बट ईयर एंड पे करता तो 48,000 कम होंगे। जेड तो खुश था, फर्म इम्पार्शल नहीं होती, फर्म कहती ना भाई जेड ऐसे तो कौन नहीं चल रहा है भाई, यहाँ तो कौन नहीं चल रहा है, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा वो तो तू मतलब ऐसे कर कि 84,000 रुपये है ना, तेरे को 84,000 रुपये करने बनते हैं अपनी कैपिटल कम करा के। ये लो सर, ये 84,000 रुपये करने के लिए भी 30 जून वाली एंट्री करनी पड़ेगी। ये सर ये वाली एंट्री करेंगे, मतलब अब ये दो एंट्री करेंगे, ये दो एंट्री करेंगे हम। और सर जरा इसको भी सेम डेट पे है, कोई अगर अकाउंट कॉमन होगा तो काट सकते हैं कंपाउंड एंट्री। P&L सस्पेंस से P&L सस्पेंस कट जाएगा क्या? क्या एंट्री आएगी? XZ to Y।
36 84 1 20 यही क्वेश्चन का आंसर है। क्यों आया, ये रीजन होता है। कभी कभार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार उसमें भी तो पेमेंट कर रहे हैं, जब रेशो सेम रह रहा था ये 3:2 और 3:2, और सर इसमें भी पेमेंट कर रहे हैं, ये फर्क क्यों है? यहाँ पे दो एंट्री का मिक्सचर है और एंट्री अलग बन गई, वहाँ पे सिर्फ यही वाली एंट्री कर रहे हैं। अरे वहाँ पे गेनिंग से करो चाहे न्यू PSR से करो, अमाउंट सेम आती होती थी, तो झगड़ा कोई चक्कर ही नहीं था। यहाँ झगड़ा है तो फिर लॉजिक देखो। लॉजिक क्या है कि सर 1/20 जो लॉस है वो उसी रेशो में बटेगा जिस रेशो में ये 2/6 का हमें प्रॉफिट मिला था। 2/6 किस रेशो में बटा था? 3:7 में। तो इसके जाने से जिस रेशो में हमें प्रॉफिट हुआ, जिस रेशो से हमारा शेयर बढ़ा, उसी रेशो से उसके जो जाने से हमें लॉस हुआ है वो बांटेंगे हम। उसके जाने से लॉस हुआ 1/20, तो उसके जाने से प्रॉफिट कितना हुआ था? 3:7। 3:7 में लॉस बंट जाएगा। ये इस क्वेश्चन का जिस्ट था, जिस्ट। ओके ब्रदर, तो ये इस क्वेश्चन में सारा सिस्टम था, ठीक है।